अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिगनर स्पेशल कोर्स की आज की जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में हम डिटेल में सीखेंगे। नोज कॉन्टोरिंग प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी, थ्योरी भी बताऊंगी और इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि कभी आप लोगों को किसी भी नोज की कॉन्टोरिंग करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी कोशिश की है नोज़ को ड्रॉ करने की। चलें कॉन्टोरिंग की बात करते हैं। नोज़ की जो साइड्स होती हैं ना, जब मैं अभी प्रैक्टिकल बताऊंगी उसमें भी आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। साइड्स को आपने कॉन्टोर करना होता है ताकि नोज़ की टिप जो है वो प्रोमिनेंट हो। कॉन्टोरिंग हम करते ही इसलिए हैं कि शेडो क्रिएट हो। आपकी नोज़ अगर चौड़ी है तो वो पतली लगे, अगर पतली है तो उसको चौड़ा कैसे दिखाना है ये भी अभी प्रैक्टिकल में बताऊंगी। अच्छा, नोज़ की साइड्स पे आपने इस तरह से प्रोडक्ट लगानी होती है और नोज़ की टिप को आपने अगर चौड़ा रखना है तो आपकी नोज़ चौड़ी लगेगी और नोज़ की टिप को अगर आप बारीक रखेंगे तो आपकी जो नोज़ है वो बारीक लगेगी, यानी शार्प नोज़ लगेगी। ये जो नाक के नीचे वाला एरिया होता है ना, इसको भी आपने कॉन्टोर करना होता है। नोज़ की टिप को कभी भी आपने नहीं भूलना। नोज़ की टिप पे भी आपने प्रोडक्ट जो है वो लाजमी लगानी है, अदरवाइज़ नोज़ बहुत लंबी लगती है। और नोज़ की साइड्स अगर चौड़ी हैं तो वहाँ पे भी आपने कॉन्टोरिंग की प्रोडक्ट जो है वो लगानी होती है, जिससे आपकी नोज़ जो है वो पतला इम्पैक्ट देती है। कॉन्टोरिंग से एकदम से मेकअप में जान आ जाती है और कॉन्टोर कहते हैं जी शेडो क्रिएट करने को, जिससे आपके फीचर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। और कई लोगों की नोज़ ऊपर से गोल होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो आपने ये लाइंस जो हैं ऊपर क्रिएट करनी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि साइड वाली जो लाइंस हैं वो आप नोज़ के ऊपर ले आओगे, टिप के ऊपर, ठीक है ना। साइड से तो पीछे ही रहेंगी लाइंस, लेकिन जब आप टिप पे आएंगे तो आप अपनी लाइंस को ऊपर ले आएंगे और ऊपर ला के हल्का हल्का सा ब्लेंड करेंगे। तो इस तरह से नोज़ जो है वो आपकी मोटी लगने की बजाय शार्प लगेगी। अक्सर आप देखते हैं कि कई लोगों का ये वाला जो एरिया है ना, यानी आईब्रो और आईज में ना गैप बहुत ज़्यादा होता है। इस गैप को थोड़ा सा कम करने के लिए भी हम इस तरह से कॉन्टोर करते हैं। यानी आपने जो हमारा सॉकेट लाइन वाला एरिया होता है ना, वहाँ से हमने लाइन जो है वो ड्रॉ करनी होती है। तो फिर ऊपर वाली जो नोज़ का एरिया है वो भी थोड़ा सा पतला हो जाता है और इससे ये होता है कि आपका जो चौड़ाई है ना आँखों के दरमियान में वो भी थोड़ी कम लगती है। बोर्ड पे हमने सीख लिया, अब हम आ जाते हैं फेस पे और प्रैक्टिकली काम करते हैं। ये जो 3 ब्रश मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें एक फ्लफ़ी ब्रश है स्मॉल वाला, एक है जी बेस की एप्लीकेशन वाला जिससे आप प्रोडक्ट की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और एक है ब्लेंडिंग वाला। नोज़ की कॉन्टोरिंग को समझने के लिए आप ये देखें कि ये जो ऊपर वाला एरिया है जितना आप चौड़ा रखेंगे ना, यानी जो ब्रशिस से ऊपर आपको दिख रहा है तो वो नोज़ आपको चौड़ी लगेगी। कॉन्टोरिंग की लाइंस को आप जितना ऊपर लाते जाएंगे और टिप को छोटा करते जाएंगे या बारीक करते जाएंगे ना, तो आपकी नोज़ जो है वो और शार्प लगेगी। स्मॉल नोज़ की भी कॉन्टोरिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो शेड आपको दिखा रही हूँ ना, ये 04 कॉन्टोरिंग किट है क्रिस्टीन की, और इसका लाइट वाला शेड मैंने लिया है नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए। आप ये देखें कि नोज़ की हमने टिप को थोड़ा सा बारीक दिखाना है तो नोज़ जो है वो शार्प नज़र आने लग जाएगी। दोनों साइड्स पे आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर आपने जी टिप पे भी जो है वो नोज़ की लाइन प्रोडक्ट लगानी है। और उसके बाद यहाँ पे जी ये वाला एरिया जहाँ पे हमारी नोज़ थोड़ी चौड़ी होती है, इधर से भी हमने शेप बनाने के लिए, जैसे शेप होती है ना उसी तरह से आपने शेप को ड्रॉ कर लेना है और जो नीचे से फूली हुई साइड है उसको आपने छोड़ देना है, यानी वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए और आपके इससे नोज़ कट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जब आप प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कर लेंगे ना, उसके बाद आपने करनी है जी ब्लेंडिंग। अब आप ये देखें कि जितना आप नीचे लेके आएंगे लाइन को नोज़ चौड़ी लगेगी, जितना आप ऊपर लेके आएंगे लाइंस को उतनी ही नोज़ पतली लगेगी। आप चाहें तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी बोर्ड पे बताया है कि आपने जो सॉकेट लाइन हमारी होती है ना, उस एरिया से जो लाइन ड्रॉ करनी होती है, अगर आप उधर से ड्रॉ करें तो नोज़ को लंबा इम्पैक्ट भी मिल जाता है, आईज के दरमियान में जो गैप होता है वो भी फिल हो जाता है। और आप ये देखें कि जहाँ जहाँ पे आपका कट है ना, वहाँ पे यानी नोज़ के जो कट्स होते हैं वहाँ पे आपने लगानी है कॉन्टोरिंग, तो आपकी नोज़ और प्रोमिनेंट, शार्प और बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। इस तरह से देखें, ठीक है ना, नोज़ के जो कट्स हैं वो प्रोमिनेंट होने लग गए हैं। अब हमने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, अब हमने करनी है इसकी ब्लेंडिंग। ये दोनों जो ब्रशेज हैं ये थे जी एप्लीकेशन के, और यहाँ पे जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ठीक है ना। आपने कभी भी कॉन्टोरिंग को ऊपर की तरफ ब्लेंड नहीं करना, कॉन्टोरिंग हमेशा नीचे की तरफ ब्लेंड होती है और आपने जो प्रोडक्ट लगाई है उसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर देना है। और ब्लेंडिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है कि ऐसा ना फील हो कि हमने कोई प्रोडक्ट लगाई हुई है, इसी तरह लगना चाहिए
कि नेचुरल हमारी नोज़ के जो कट्स हैं वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों के सामने इनके ना फेस की भी कॉन्टोरिंग करूँगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। अब आप ये देखें कि जैसे ही मैंने ब्लेंडिंग कर दी है तो नोज़ जो है वो बड़ी अच्छी कट्स वाली लगने लग गई है। पहले नोज़ जो है वो फ्लैट लग रही थी क्योंकि बेस बनी हुई थी, बेस बनने से हमारे फीचर्स जो है वो फ्लैट हो जाते हैं। और तो कॉन्टोरिंग के ज़रिए हम अपने फीचर्स को प्रोमिनेंट करके हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, तो जी हमारे कट्स जो है वो बिल्कुल अच्छे और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। नोज़ आप देखें कि जब ब्लेंडिंग मैंने कर दिया तो कितनी खूबसूरत लग रही है। और अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर का भी नोज़ कॉन्टोरिंग में बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि अब देखें पूरी लाइन नहीं मैंने बनानी हाइलाइटर की, वरना ऐसे नोज़ ना लंबी लगती है। आपने क्या करना है, टिप पे लगाना है और ऊपर वाली साइड पे लगाना है थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि अगर आप पूरी लाइन लगा देते हैं तो नोज़ लंबी लंबी लगने लग जाती है, और जब आप इस तरह से लगाते हैं ना तो फीचर्स आपके प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और अब आप नोज़ का बिफोर भी आपने देखा था, अब आफ्टर भी आपके सामने है। अब अगर आपने नोज़ को चौड़ा दिखाना है तो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और अगर नोज़ को पतला करना है तो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। अच्छा, लंबी नोज़ को हमेशा टिप से कट करना है, स्मॉल नोज़ को आपने टिप से कट नहीं करना, यानी फ्रंट से नोज़ की जो टिप होती है। अब देखें जी, लाइन को मैं ले आई हूँ ऊपर, कॉन्टोरिंग की लाइन को मैं ऊपर ले आई हूँ, और अब जो हाईलाइटिंग वाला एरिया है ना वो बहुत कम रह गया है। तो जब कोई बहुत चौड़ी नोज़ हो तो आपने उसकी लाइंस को ऊपर ले जाना है, हाईलाइटर बहुत बारीक सा लगाना है आपने टिप पे, ताकि नोज़ जो है वो शार्प इम्पैक्ट दे। और अगर आपकी नोज़ छोटी है तो आपने यहाँ पे टिप पे कॉन्टोरिंग नहीं लगानी, अगर आपकी नोज़ लंबी है तो आपने टिप पे कॉन्टोरिंग बहुत अच्छे तरीके से लगा के और ऊपर की तरफ ब्लेंड करनी है, ताकि नोज़ जो है वो थोड़ी मैनेज हो जाए। अब मैं आपको नोज़ को चौड़ा करके दिखाती हूँ। अब जी आपने क्या करना है, आपने जब अपनी कॉन्टोरिंग की प्रोडक्ट लगा ली, हाइलाइटर का यहाँ पे कमाल होगा कि हाइलाइटर जो है वो आपने नोज़ की ऊपर जो शार्प लाइन है उस पर आपने थोड़ा चौड़ा लगाना है। जब आप हाइलाइटर को थोड़ा चौड़ा कर देंगे, यानी ऊपर वाली लाइन चौड़ी हो जाएगी, तो आपकी नोज़ जो है वो थोड़ी बड़ी बड़ी लगने लग जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लग रही है। देखें अब कितना फ़र्क आ गया नोज़ पे। अगर आप इसी टिप को, यानी ऊपर वाली टिप जहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, बारीक कर लेंगे प्रोडक्ट के साथ, कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट्स के साथ, तो ये शार्प हो जाएगी। और अगर आप हाइलाइटर लगा देंगे चौड़ा तो ये वाइड हो जाएगी। अब आ जाते हैं फेस कॉन्टोरिंग पे। तो फेस कॉन्टोरिंग करने के लिए हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना आपने, बालों के पास से। आपकी ये जो कान की सेंटर वाली हड्डी है ना, उससे ऊपर आपकी कॉन्टोरिंग होनी चाहिए बालों की, और उसके दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है ना। और जब भी आपने कॉन्टोर करना है, कॉन्टोरिंग की प्रोडक्ट लेके आपने स्टार्ट में जो है ना डेप्थ देनी है, और डेप्थ देने के लिए आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डार्क लगानी है, यानी शार्प नज़र आना चाहिए आपका कलर पीछे, लेकिन फेस पे नहीं। फेस पे सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग आनी चाहिए। और उसके बाद जी जॉ लाइन को भी आप थोड़ा सा कर लें कॉन्टोर। जैसे ही जॉ लाइन को आप कॉन्टोर करेंगे, आप देखें कि आपका फेस जो है वो प्रोमिनेंट होने लग जाएगा। और अगर आपकी जॉ लाइन थोड़ी सी बल्की है तो फिर आप ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करेंगे, अदरवाइज़ आप नीचे की तरफ ही ब्लेंडिंग करेंगे। इसी तरह जब आप चीक बोन को प्रोमिनेंट करते हैं तो हाथ ऊपर रख के ही ब्लेंडिंग करते हैं, आप नीचे की तरफ ब्लेंडिंग नहीं करते। अब ये वाला फेस की एक साइड देख लें और दूसरी साइड भी देखें कि कितना फ़र्क आ रहा है। वहाँ पे कट्स आपको नहीं नज़र आ रहे, लेकिन यहाँ पे कट्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं। तो चलें जी दूसरी साइड की भी कॉन्टोर कर लेते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर बताई है। और एक और मैं अभी आपको चीज़ बतानी है कि अगर माथा चौड़ा हो, जैसे कि मेरी मॉडल का माथा चौड़ा है, तो यहाँ पर आपने कैसे इसको कम करना है या बैलेंस करना है, ये भी आप सीखने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपने फोरहेड पे अप्लाई करना है जी कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट को, जो कि आपके पास डार्क ब्राउन शेड है, ठीक है ना। और आपने बालों को जो है ना ऊपर से पकड़ लेना है, और आपने जो माथा है ना उसको कवर करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट लगा के और अच्छे तरीके से ऊपर वाली साइड पे, यानी बालों वाली साइड पे ही ब्लेंडिंग करनी है। जैसे ही मैं ये ब्लेंडिंग करके आपको फेस दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि फेस कितना अच्छा नॉर्मल और ओवल शेप में चला जाएगा और खूबसूरत लगने लग जाएगा। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम बैलेंस करते हैं, तो आपका मेकअप जो है वो प्रोफेशनल लुक देने लग जाता है। यहाँ पे देखें जी माथे की कॉन्टोरिंग भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब माथा चौड़ा नहीं लग रहा, हालांकि बाल पीछे की तरफ बांधे हुए हैं। फेस के कट्स कितने अच्छे प्रोमिनेंट हो गए हैं, और नोज़ देखें कितनी अच्छी और कट्स वाली लग रही है, यानी कॉन्टोर बहुत अच्छा हुआ हो तो आपकी नोज़ के जो कट्स हैं वो बहुत खूबसूरत लगने लग जाते हैं। तो ये थी जी आज की क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में कॉन्टोरिंग बताई है ऐसे फेस की जिसका फोरहेड भी चौड़ा था और जी फेस जो है वो थोड़ा सा बल्की था। तो थोड़ी सी मेहनत करने से फेस जो है वो ओवल शेप में आ गया और खूबसूरत लगने लग गया। तो जनाब ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं। मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसके टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे, नोज़ कॉन्टोरिंग अब आपको आ गई है या नहीं आ गई।
अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कॉन्टोरिंग जो है वो मेरे साथ शेयर करें तो इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे साथ पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उसका आंसर करूँगी। कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।